बच्चों, पिछले अध्याय में आप एक में वैद्युत आवेश को पढ़ा और आपके प्रश्नों को देखा। आज की जो है इकाई 35 कक्षा 12 के इंस्टीट्यूट की अध्याय 2 में विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड वीडियो भाग एक वाला है। इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसे देखिए आगे किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर, किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है, जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है। क्या किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है। कहने का मतलब कि वह किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित कर ले या प्रतिकर्षित कर दे, उसको आप क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। होता है किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैसे भी जैसे विद्युत क्षेत्र कोई वस्तु है, अब यह अपनी चारों तरफ किन किन वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है। जैसे मैग्नेट है, उसी पर देखिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन करेगा, दूसरा अगर नेगेटिव है तो आकर्षण करेगा। लेकिन उसकी एक सीमा होती है, एक निश्चित दूरी होती है। जैसे उसमें N2S में आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय बलों का आकर्षण व प्रतिकर्षण, उसी तरह एक वैद्युत बल भी जो है आकर्षित और प्रतिकर्षित होते हैं सजातीय और विजातीय के अनुसार। विजातीय है तो आकर्षण, सजातीय है तो प्रतिकर्षण होगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया। जहाँ तक वह प्रभाव का अनुभव होता है उसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बात आती है स्रोत क्या है। स्रोत आवेश तथा परीक्षण आवेश। स्रोत क्या कहते हैं, स्रोत आवेश चार परीक्षण आवेश इसको कहते हैं टेस्टिंग चार्ज। परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज, इतनी बातें हैं। स्रोत आवेश, परीक्षण आवेश। परीक्षण स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज। स्रोत क्या है, स्रोत जो है वह मूल बिंदु होता है जिससे कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। उसे आप क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। आवेश क्या है, उस पर जो आवेश होता है, उस पर जो चार्ज होता है, उसे हम स्रोत का
आवेश कहते हैं। स्रोत पर उपस्थित आवेश स्रोत पर उपस्थित आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं। अब बात आती है परीक्षण आवेश की। परीक्षण आवेश वैकल्पिक होता है बच्चों। परीक्षण आवेश मान लिया जाता है, जिसको आप टेस्टिंग चार्ज कर रहे हैं, यह वैकल्पिक होता है। परीक्षण आवेश मूल बिंदु के आवेश के वैकल्पिक मान को, इसको क्यों नाम से नोट करते हैं, लिखिए वैद्युत क्षेत्र में अत्यंत सूक्ष्म आवेश, वैद्युत क्षेत्र में अत्यंत सूक्ष्म आवेश, अत्यंत सूक्ष्म बिंदु आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे Q0 से लिखते हैं, इसे Q0 से लिखते हैं। जो बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र में जिसके द्वारा परीक्षण करते हैं, ये वैकल्पिक होता है, इसे मान लिया जाता है और उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है, तो बच्चों जो है वो अगली टॉपिक है यहाँ वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश और परीक्षण आवेश क्लियर हो गया। अगली रीडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसकी परिभाषा नोट कीजिए। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या, वैद्युत क्षेत्र के किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, क्या वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण, उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश, उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। आवेश पर कार्य करने, आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले बल के
बराबर होती है। यह जो है एक सदिश राशि है, इसको सदिश ई से लिखते हैं। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। यह है एक सदिश, यह एक सदिश राशि है। इसे सदिश ई से लिखते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे सदिश ई से लिखते हैं। क्लियर हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसको सदिश ई से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश ई बराबर सदिश एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश ई बराबर सदिश एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट। जहाँ जो है क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, ये जो है परीक्षण आवेश और एक पर कार्यरत बल है। अर्थात आप कह सकते हैं कार्यरत बल और परीक्षण आवेश का अनुपात ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको समीकरण 1 लिखिए। क्या? ये इक्वेशन 1। आगे देखिए, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसके जो है जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो जानते हैं कि सामान्य जो है सदिश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषा अनुसार दर्शाते हैं संकेतों में। इसका इकाई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर है। इसका एस आई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम व वोल्ट, न्यूटन प्रति कूलम व वोल्ट प्रति मीटर है। न्यूटन प्रति कूलम वोल्ट प्रति मीटर है। 1 न्यूटन प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट मीटर होता है। जैसा कि आपको जानते हैं 1 न्यूटन प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट मीटर। तो या इसको लिख सकते हैं हम चाहे न्यूटन प्रति कूलम में व्यक्त कीजिए मात्रक या वोल्ट प्रति मीटर में। और इसका विमीय सूत्र अब यह का निकाल लीजिए और क्यू नॉट का। क्या? विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र की, आप लोग निकालिए तब तक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र यह आपका मालूम है। फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आप जानते हैं। क्या? सदिश ई इक्वल सदिश एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो अगर यह की सीमा मिल जाए और क्यू नॉट की सीमा मिल जाए तो स्वाभाविक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आप आसानी से लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं। इसकी सीमा क्या है? एल टी पावर -2 और क्यू नॉट की क्या है? 80 है। अनुभव कीजिए, बल की सीमा क्या है? एल टी पावर -2 और आवेश क्यू नॉट की 80 है। आप इसको लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, ठीक है,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीन सूत्र बराबर क्यू को चला जाएगा। आप लिखेंगे या एल टी क्यू पावर माइनस है 1 माइनस इसका -3 a पावर -1 एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीन सूत्र हो गया। अब इसके बाद ये भी देखेंगे अगर किसी बिंदु पर तीव्रता लेनी है और स्थिर आवेश क्या है Q है तो सदिश F बराबर QE। सपोज दैट मान लीजिए या लिखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E पर अगर आपको Q निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E बराबर F/Q और आप लिख सकते हैं सदिश E Q नॉट इक्वल टू सदिश F के सदिश F। अब यहाँ जो है आपको अगर Q नॉट निकालना है तो लिख सकते हैं सदिश F डिवाइड बाई सदिश E। ये जो है आप आवेश निकाल सकते हैं और इसके बाद ये भी लिख सकते हैं या सदिश दो फॉर्म में, एक तो है सदिश F बराबर QE सदिश F इक्वल Q नॉट सदिश E। तो बच्चों आज हम लोग जो है इस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़े और उसका मात्रक फार्मूला और विभिन्न सूत्र को पढ़े।